बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेम्बर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगा विंटर स्पेशल वेजिटेबल पुलाव बनाने की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस ये बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल इजी सी रेसिपी है। सर्दियों के मौसम में जैसा कि बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, तो इससे ये बड़ा ही मज़े का बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी पुलाव बनाने की रेसिपी। आज इस रेसिपी में आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगा। जैसा कि हमारा पुलाव बिरयानी ठंडी हो जाती है, तो इसको जब दोबारा गर्म करते हैं ना, तो पुलाव और बिरयानी आपस में जुड़ जाते हैं, वो जायका नहीं रहता। एंड पे एक ऐसा टिप्स आपको दूंगा, इंशाल्लाह ताला पुलाव आप फ्रीज़र में रखें और एक दिन बाद भी इसको गर्म करेंगे ना, तो पुलाव बिरयानी आपकी हमेशा की तरह खिली खिली और मज़ेदार रहेगी। तो चलें जी, इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज, जिसको आपने रफली चॉप कर लेना है। प्याज को आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज हमारे अच्छे तरीके से सौते हो जाएं। तो यहाँ पे हमने प्याज को 2 मिनट कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे सौते हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे गरम होल मसाला। आप देख सकते हैं गरम मसाले में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और 2 बे लीफ हैं। तो गरम मसाले को भी आपने 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से प्याज के अंदर रोस्ट कर लेना है, ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाए। 2 मिनट हमने गरम मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें जाएंगी। अदरक और लहसुन कुटा हुआ जाएगा 1 खाने का चम्मच, एक बड़े साइज़ का लेमन और थोड़ा सा अदरक यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। पुलाव में इसका टेस्ट अच्छा आता है। 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची इसमें डालेंगे। सब्ज़ मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को भी फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे सब्ज़ियाँ। पहले 2 सब्ज़ियाँ आपने डालनी है इसमें। मैं पहले इसमें डालूँगा गाजर और आलू। 1 कप गाजर और 1 कप आलू बिल्कुल आपने बारीक बारीक इनको काट लेना है, या जैसे आपका दिल करे। आलू और गाजर को आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लेना है। आलू और गाजर थोड़े से सख्त होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, सबसे पहले आपने गाजर और आलू को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट आलू गाजर को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक। नमक थोड़ा सा आपने कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे जाके इसमें हम चिकन कनौर का इस्तेमाल करेंगे और चिकन कनौर में भी आपको पता है कि नमक होता है। अब इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी, ताकि आलू और गाजर अच्छे तरीके से कुक हो जाए और एक थोड़ी सी इसमें यखनी से भी बन जाए। तो यहाँ पे आलू गाजर अच्छे तरीके से पक गए हैं, चेक करें माशाल्लाह, और पानी भी तकरीबन यहाँ पे खुश्क हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे, यहाँ पे है मेरे पास एक छोटा कप हरे मटर, एक छोटे साइज़ का टमाटर और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी मैंने इसमें डाले हैं। इससे पुलाव का टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे एक चिकन नौर की टिक्की। आप ये स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच दही शामिल करूँगा, ताकि पुलाव हमारा खिला खिला बने और पुलाव का टेस्ट भी अच्छा आए। नमक हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च। तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूँगा। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और तकरीबन 2 से 3 घोंट आपने इसमें पानी भी शामिल कर देने हैं, ताकि दही हमारा खट्टा ना हो। अब अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके इसको पका लेना है, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और जो हमने इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल की है ना, वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इस तरह से सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से पक जाएँ, तब आपने लास्ट में इसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्च। 1 बड़ा कप मैंने शिमला मिर्च ली और इसको मैंने इस तरह से काट लिया था। शिमला मिर्च की सब्ज़ी आपने एंड पे शामिल करनी है, क्योंकि आप जानते हैं शिमला मिर्च फ़ौरन से कुक हो जाती है। अब आपने शिमला मिर्च को सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करके फ्राई कर लेना है। 1 मिनट शिमला मिर्च को मैंने पका लिया है। अब इसमें डालेंगे चावल। 2 कप बासमती राइस मैंने चावल लिए और चावल तकरीबन 1 घंटा मैंने पहले भिगो के रख दिया। जब भी आप चावल की कोई भी रेसिपी बनाएं ना, तो चावल आप तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया करें। इससे चावलों का टेस्ट भी अच्छा रहता है और चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। चावल शामिल करने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर।
कोरिएंडर सीड डालूँगा। कोरिएंडर सीड आपने अच्छे तरीके से कूट लेने हैं। 2 कप चावल हैं और तकरीबन इसमें 3.5 कप में पानी शामिल करूँगा। वैसे तो मैं चावलों में पानी डबल क्वांटिटी में शामिल करता हूँ, लेकिन आज मैंने चावलों को तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, तो इसलिए चावलों में पानी थोड़ा सा कम डालूँगा। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। पुलाव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने जब पुलाव इस तरीके से बनाया, बहुत ही मज़े का बना, हल्का फुल्का सा बना और खाने में भी टेस्टी बना। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम कर देंगे नीचे। हाई फ्लेम करके इसको हमने इतना पकाना है कि चावल अच्छे तरीके से सारी यखनी को पी लें। हाई फ्लेम करते हैं और चावलों के ऊपर ढक्कन लगा के तब तक पकाते हैं जब तक पानी तकरीबन 80% के लिए खुश्क नहीं हो जाता। 6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंदर स्टीम बन चुकी है। ढक्कन उठाते हैं और एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावलों ने सारी यखनी यहाँ पे पी ली है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा इस तरह अच्छे तरीके से आपने किनारों को सेट कर देना है, चावलों को हिलाना नहीं है। जब आप चावलों को हिलाते हैं ना तो चावल फुल सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चावल आपस में जुड़ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, चावलों को हमने दम लगाना है। दम कितना लगाएंगे? अगर 1 घंटा पहले आप चावल भिगो के रखेंगे तो आप चावलों को दम लगाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। अगर आधा घंटा या उससे कम वक्त के लिए आप चावलों को भिगो के रखते हैं तो आपने चावलों को 15 से 18 मिनट के लिए दम लाजमी लगाना है। ऊपर ढक्कन लगाएंगे, नीचे तवा रखेंगे और चावलों को दम लगाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो पुलाव को 7 मिनट दम लगाया है। आप देख सकते हैं ढक्कन के अंदर से कितनी ज़बरदस्त पुलाव के अंदर स्टीम बन चुकी है। तकरीबन 7 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह चावल और सब्जियां कितनी खिली खिली हैं और सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अभी आपने चावलों को मिक्स नहीं करना। 1 चम्मच भर के आपने इस पर बनास्पति घी का डाल दें या देसी घी का डाल दें, इससे खुशबू भी अच्छी आती है। और चावल जब आपके ठंडे होने के बाद आप उसे दोबारा गर्म करते हैं ना तो चावल आपके जुड़ेंगे भी नहीं। इस ट्रिक्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और ये आप बिरयानी में भी अप्लाई कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद मज़ीद 1 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि घी का फ्लेवर और जो हमें घी का टेस्ट चाहिए वो चावलों के अंदर तक आ जाए। दोबारा 1 मिनट दम पे लगाया है तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से घी चावलों के अंदर, बिरयानी के अंदर, पुलाव के अंदर जज़ब हो चुका है। और चावल देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले से बने हैं। चम्मच की मदद से मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह चावल आपस में जुड़े भी नहीं और चेक करें चावलों में से सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ। तो चावलों को आप इस तरीके से घर में एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। सिंपल से तरीके से बनाइएगा, कोई ज़्यादा मिर्च मसाले आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करने। चेक करें माशाल्लाह चावल कितने लंबे लंबे और जो इसके अंदर स्पेशली शिमला मिर्च है उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।